हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता की 2.70 श्लोक पे चर्चा करेंगे। आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रविशन्ति यद्वत् यत्तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में समझा रहे हैं कि जो ऐसे व्यक्ति, ऐसे धीर व्यक्ति जिस जैसे समुद्र में हमेशा नदियों का जल भरता रहता है, तब भी वो विचलित नहीं होता, स्थिर बना रहता है, अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, है ना। तो उसी प्रकार कोई व्यक्ति जो है अपने जीवन में सुख दुख के प्रति विचलित नहीं होता, है ना, स्थिर रहता है, तो वो शांति प्राप्त कर सकता है। और इसके विपरीत ऐसा व्यक्ति जो अपनी बस इच्छाओं की तुष्टि में लगा ही रहता है, चेष्टा करता रहता है, वो कभी भी शांति की वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो विशाल सागर में हमेशा जल रहता है और वर्षा ऋतु में विशेषता ये अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने में ही स्थिर रहता है, ना तो वो विक्षुब्ध होता है और ना तट की सीमा का उल्लंघन करता है। तो यह स्थिति जो है वो एक शुद्ध भक्त की होती है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की होती है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक वह इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बने ही रहेंगी, किंतु भक्त जो होता है वो अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं और सदैव उसकी रक्षा करते रहते हैं। तो वो सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण पूर्ण रहता है और उसे कोई भय भी नहीं रहता। तो जैसे सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छा उसके पास आती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है, यानी यही गुण है कि वो कभी भी इच्छाओं के होते हुए भी वो कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए आकर्षित नहीं होगा या उन्मुख नहीं होता। चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का लाभ उठा सकता है। तो इस तरह से उसे पूर्ण आनंद का दिव्य आनंद मिलता है। तो लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं भौतिकतावादी, जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति मिल ही नहीं पाती। तो क्योंकि कर्मी मोक्ष योगी सिद्धि ये सब काम ही होते हैं, तो ये सभी जो हैं वो अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती ना। तो लेकिन शुद्ध भक्त जो होता है भगवत सेवा में इतना सुखी रहता है, उसकी कोई अलग भौतिक इच्छा ही नहीं रहती, है ना। तो अपनी दिव्य सेवा में दिव्य सुख का अनुभव प्राप्त करता रहता है। तो वह तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की कामना भी नहीं करता कि मोक्ष मिल जाए, क्योंकि हमेशा वो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। तो कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वो पूर्ण शांत रहता है ना। कृष्ण कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकल अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो श्री चैतन्य चैतन्यमृत का ये बहुत सुंदर श्लोक है कि भोग की इच्छा करने वाला, मुक्ति की इच्छा करने वाला या कोई भी योगी, अगर उसके अंदर इच्छाएं हैं तो वो हमेशा अशांत रहता है। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम होता है, उसका कोई भगवान की प्रसन्नता के अलावा उसकी कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए वो हमेशा शांत रहता है, शांत बना रहता है। तो हम देखते हैं कि जैसे इस श्लोक में आया है कि समस्त नदियाँ जो हैं या नाले हैं वो समुद्र में आकर अपना जल डालती हैं, लेकिन समुद्र जो होता है वो ना तो नदियों में बाढ़ आने की स्थिति में अपनी सीमा को लांघता है और ना ही नदियों के सूख जाने पर समुद्र का जल कम हो जाता है। तो इसका आशय है कि समुद्र है हमेशा, सागर जो है वो हर परिस्थिति में अविचलित रहता है। तो इस श्लोक में भगवान स्थित प्रज्ञ यानी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त का गुण बता रहे हैं कि भक्ति में दृढ़ निश्चय वाले भक्त जो होते हैं उसकी तुलना ऐसे समुद्र से कर रहे हैं जिस प्रकार समुद्र में सैकड़ों नदियाँ,
है ना, अपना जल डालती रहती हैं, फिर भी समुद्र अविचलित रहता है। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी अनेकानेक भौतिक इच्छाओं के प्रवाह से भी अविचलित रहता है, क्योंकि शरीर मिला तो हमारी इच्छाएं आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, हमें विचलित भी करेंगे, पर वो स्थिर रहता है। तो संसार के जड़ पदार्थ अनेक कामनाओं को जन्म देते हैं, परंतु भक्त जो है वो इनसे अविचलित रहता है। श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति जो होती है, वो अपने लक्ष्य में अडिग रहता है। तो जबकि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाले जो लोग होते हैं उनको कभी भी सुख नहीं मिलता, कभी शांति नहीं मिलती। अभी तो वो इच्छाओं के वेग से ना हमेशा अशांत रहते हैं, और अशांत को कैसे सुख मिल सकता है? अशांतस्य कुतो सुखम, ऐसा हमारे शास्त्र में लिखा है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है, भक्त है ना, वो भौतिक इच्छाओं का वेग है ना, वो आने पर भी समुद्र की भांति शांत बने रहते हैं। तो फलतः उन्हें ही सुख प्राप्त होता है, परम सुख। तो इसलिए और जो ऐसे भक्त की केवल कृष्ण भक्ति संबंधी इच्छाएं होती हैं, और इन इच्छाओं के वेद को शांति देने वाला होता है भक्ति, तो शांति से सुख प्राप्त होता है। तो जब हम बारंबार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, तो बहुत सरलता से ये सुख को हम प्राप्त कर पाएंगे, है ना, और शांत बने रहेंगे हर परिस्थिति में। थैंक यू सो मच गुरु महाराज की जय, श्री प्रभात की जय, आप सब भक्तों की जय।